अरे देवतागण, आप लोग रुक क्यों गए? भीतर चलिए ना। माँ, आप दोनों थक गए होंगे। हम सब फिर आएंगे आपके दर्शन करने। देवराज इंद्र अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकते। अवश्य ही इन्हें कोई आवश्यक कार्य होगा। ठहरिए माँ, आपके प्रवेश से पहले हमें तैयारी करनी होगी। इस स्थान की दशा तो बहुत खराब है, क्योंकि वर्षों से इस स्थान का ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं। अरे माँ की आरती। अरे माँ की आरती। ये थाल मुझे दो श्रृंगी, इसकी स्मृति पहले मुझे हुई थी। क्षमा कीजिए नंदी जी, आपने तो केवल सोचा था। इसे अपने हाथों में मैंने उठाया, इसलिए माँ और प्रभु की आरती तो मैं ही करूंगा। ये अधिकार मेरा है श्रृंगी। अधिकार उसी का है नंदी जी जो पहल करे। मुझे दो थाली। मैं करूंगा आरती। मैं करूंगा। आरती का थाल मैंने तैयार किया है। तुम छोड़ो थाल। मुझे दो थाल। मैं करूंगा आरती, मुझे दो। मुझे दो। बस करो। ऐसे संभाला जाता है घर? इस ढंग से रहते हो तुम सब? ये क्या है? बिना पका हुआ भोजन खाना अच्छा नहीं होता, पता है ना? कम से कम इतना तो पता होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वरत्व का माध्यम है। देवी, आपसे पहले इस स्थान पे ऐसा कोई नहीं था जो ये सब बातें इन्हें सिखा सके, इन्हें बता सके। पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं कुछ नियम बनाऊं और उन नियमों का सभी को पालन करना होगा, समझ गए? आपको भी। अब जाइए, बाहर जाइए, और जब तक भीतर प्रवेश करने के लिए ना कहा जाए कोई भी भीतर नहीं आएगा, समझ गए? अरे जाइए।
से आरंभ करूं? घर केवल दीवारों और छत से घिरा कोई स्पंदहीन स्थान नहीं होता। परस्पर प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के जीवन को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने का आधारशिला होता है घर। और घर की महिमा होती है स्त्री से। वही घर का प्राण होती है, वही जीवन का आधार होती है। नियमों की दीवारों में बांधकर वो निवासियों को महत्व सिखाती है। देवी पार्वती भी इस समय वही कर रही थी। एक और देवी पार्वती अपने घर को संवारने में लगी थी, तो दूसरी ओर तारकासुर के भेजे हुए असुर बहुत ही तीव्र गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। चलो असुरों, वो स्त्री जिससे महादेव ने विवाह किया है वो कैलाश में ही होगी। आज उसका अंत करके महाराज तारकासुर को प्रसन्न कर देंगे हम। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कब जाएंगे हम भीतर? मैं भी यही सोच रहा हूँ श्रृंगी। माँ को इतना समय क्यों लग रहा है? प्रभु आप? इतनी पवित्र सुगंध, जैसे हवन किया हो। श्रृंगी, लगता है वो स्थान हमारे लिए है। वो देखो, हमारे वाद्य यंत्र। अवश्य ही वो स्थान हम सबके लिए ही है। प्रभु, आज से पहले केवल ये पर्वत था, किंतु अब ये घर लग रहा है। ये तो होना ही था नंदी। इस स्थान को घर बनाने वाली जो आ गई, इस घर की स्वामिनी जो आ गई। बस बस बस, बहुत हुई प्रशंसा। घर स्वच्छ हो गया है। आप लोग भी हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाइए, फिर साथ में बैठकर भोजन करेंगे।
भोग स्वीकार कीजिए स्वामी। यही सही समय है आक्रमण करने के लिए। प्रभु, सारे असुर तो माता पार्वती के प्राण लेने के लिए आतुर थे, तो फिर किसने उनके प्राण बचाए? आगे क्या हुआ बताइए ना। मूषक जी, उन्हें कोई क्या बचाएगा जिनके होने से इस निर्जीव संसार में जीवन आया। जो शिव की शक्ति है, उन्हें कोई कैसे हानि पहुंचा सकता था? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे गुरु पर कोई संकट आने वाला है? कैसा स्वर है ये? कोई रोको इसे। कैसी शक्ति है ये? बिना अस्त्र शस्त्र के ही। कैसा स्वर है ये? कोई रोको इसे। इस लीला से देवी पार्वती ने सृष्टि के समक्ष स्त्री शक्ति का एक नया उदाहरण रखा। देवी पार्वती का ये रूप इस बात का चिन्ह है कि जो भी स्त्री प्रतिदिन संध्या आरती के पश्चात अपने निवास स्थान पे घंटा बजाएगी, उसके घर से दुख, रोग और समस्त बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अद्भुत पार्वती, आपके इस घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ पहले से भी शुद्ध हो गया। जो स्त्रियां सुबह और संध्या के समय ऐसे ही घर स्वच्छ करके भोग लगाकर घंटा बजाएंगी, उनके घर बुराई कभी प्रवेश नहीं करेगी। आरंभ करो। माँ, इससे अधिक उत्तम भोजन तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। हाँ माँ, आज पोषण हमारे तन को नहीं, हमारी आत्माओं को मिल रहा है। और इस प्रकार से माँ के इस रूप को जो नाम मिला है वो है चंद्रघंटा। श्री माता का ये रूप परम कल्याणकारी और शांतिदायक है। इनका ध्यान करने वाले साधक को पृथ्वी लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। जिस प्रकार देवी पार्वती ने अपने घर को सजाया था,
संवारा था, वैसे ही अपने घर का ध्यान रखना हर स्त्री का दायित्व है। जो स्त्री नित्य कर्मों के साथ साथ विशेष अवसरों पर किए जाने वाले विशेष कर्मों के साथ अपने परिवार का ध्यान रखती है, उस स्त्री के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पर जो स्त्री अपने घर का त्याग करती है, अपने दायित्व से उदासीन होकर दूसरों के घर में ताक झाक करे, अपने वचनों और कर्मों से नकारात्मकता फैलाती है, वो स्त्री न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अनिष्ट का आमंत्रण देती है। कथा देवी की और वचन अपने। आप क्या कहना चाह रही हैं मैं अच्छे से समझती हूँ। दीदी, कथा सुनने के बाद आरती लिए बिना नहीं जाते। मैं आप सभी से प्रसन्न हूँ। गरुड़, विष्णु का वाहन बनने के लिए तुम्हारे व्यवहार में वीरता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, इन सभी गुणों का तुम में समावेश हो। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माँ। प्रभु, तो क्या वो क्षण आ गया जिसकी गरुड़ को प्रतीक्षा थी? क्या गरुड़ अब तैयार है विष्णु जी का वाहन बनने के लिए? ये तो गरुड़ पर निर्भर करता है कि इस कथा के संपन्न होने के पूर्व वो स्वयं को इस योग्य बना पाएगा या नहीं। वैसे समय के पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब देखना ये है कि क्या श्री हरि कृपा से गरुड़ अपना भाग्य बदल पाएगा। क्या हुआ श्रीमान? आपकी आंखों में आंसू? आज आरती के समय बहुत ही अलग अनुभव हुआ भैया जी। बहुत ही अच्छी खुशबू थी, जैसा आप बताए थे ना कैलाश पर्वत पर, बिल्कुल वैसी ही। न केवल सुगंध बल्कि हमें तो नूपुर का स्वर भी सुनाई दिया। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, लेकिन हमें आज पहली बार स्वयं मां के होने का आभास हुआ।
आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है भैया जी। हमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है बहन जी। जो होता है या जो हो रहा है वह सब श्री माता की इच्छा से ही होता है, और जो भविष्य में भी होगा वह सब भी उनकी इच्छा से ही होगा। बहुत हुआ भैया, अब आप उन तीनों से छुट्टी पाइए। ऐसा क्यों कहिए जीजी? वो तो बड़े भले प्राणी। उनकी धर्म पत्नी हमें चिढ़ा रही थी और आप अपनी दीदी का अपमान होते हुए देखते रहे। कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। शांत हो जाइए दीदी, इस तरह से बिना बात के बखेड़ा खड़ा करना उचित नहीं ना है। हम अभी अभी पूजा से लौटे हैं, क्लेश करना सही नहीं है। वाह, देख रहे हैं भैया, जिन अतिथियों को आपने अपने घर में पनाह दी है उन्हीं के लिए हमारी भौजाई हमें आपकी दीदी को कड़वी बातें सुना रही है। बस यही देखना शेष था। 2-4 दिन में वो लोग इतने सगे हो गए कि आपने हमें ही पराया कर दिया। ऐसा नहीं है दीदी। ये मत भूलिए कि आपका पुत्र नहीं है जो आपका हालचाल पूछेगा। जो है बस हम ही हैं। हम ही हैं जो आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। आप जाइए यहां से। पर हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। आपको जब तक यहां रहना है आप आनंद से रहिए दीदी, परंतु आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती कि हमारे पुत्र के बारे में कोई बात मत कीजिए। आप दोनों के बाद ये सारी संपत्ति हमारी होने वाली है। ऐसा पक्का प्रबंध करेंगे ना कि इसे हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। जय मां भगवती। आज तो आप दोनों समय से तनिक पहले ही आ गए। आप कथा ही इतनी अच्छी सुनाते हैं, आज प्रतीक्षा में कब से रूठ गए पता ही नहीं चला। आपसे कथा सुनते सुनते कुछ समय के लिए हम अपने सारे कष्ट, सारे दुख भूल जाते हैं। बहुत शांति मिलती है मन को। बहन, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। आइए ना, कथा प्रारंभ करते। बुआ जी नहीं आई आज? हो कथा का समय बीतता जा रहा है, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। हम आरंभ करते हैं, है ना? जी। बहुत ही तीव्र भूख लगी है। ये सारे पात्र रिक्त पड़े हुए हैं।
हमें लगा था कि ये दोनों कून अतिथियों के यहाँ सिर्फ कथा सुनने जाते हैं, पर अब लग रहा है कि इन्होंने व्रत भी करना आरंभ कर दिया है। तभी तो न चूल्हे में अग्नि है, न पात्रों में भोजन। पर अब हम क्या करें? हम तो यहाँ आए इसलिए थे कि अपने घर का कार्य ना करना पड़े। अब लगता है कि भोजन भी स्वयं ही बनाना पड़ेगा। तब तक जल्द से ही काम चला लेते हैं। देवी पार्वती के कैलाश में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उनकी देख रेख में सब कुछ सुंदर और सुव्यवस्थित हो गया। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती के इस रूप में उनकी कृपा दृष्टि से दसों दिशाओं में सृजन की प्रक्रिया सक्रिय होने लगी। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़, पौधे सब कुछ फल फूल रहे थे, जिसका जन्म इस सृष्टि के लिए अभूतपूर्व है। शिव और शक्ति का पुत्र देवराज इंद्र की अपेक्षाएं इन सब संकेतों को देखकर अपने चरम तक पहुंच गई थी। पर सत्य तो ये है कि ये सृष्टि की सारी रचना माता ने बहुत पहले से ही शुरू की थी। यही है इनका चौथा रूप, माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, न सृष्टि का अस्तित्व था, न प्रकाश की कल्पना, तब इन्हीं माता ने अपने मुस्कान से सारी ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य के स्तोत्र में होता है। वही है सूर्य देवता की अग्नि का स्तोत्र। उन्हीं की मुस्कुराहट से इस पूरे संसार का जन्म हुआ है। इसका ये अर्थ ये भी है कि पुरुष का संसार स्त्री के मुस्कान से ही फलता फूलता है। पर जिस घर में स्त्री दुखी हो, सुख और शांति का वास वहाँ संभव नहीं। इसलिए स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता बनाना हम पुरुषों का दायित्व। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। अरे रहने दीजिए। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। अब जाइए यहाँ से। हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। भगवान, अनेक बार क्रोध किए हैं हम आप। न जाने कितनी बार आपको हमारी आवश्यकता थी। न जाने कितनी बार आपका साथ भी नहीं दिया। बस कीजिए। कभी कभी तो हमें अचरज होता था
क्या पुरुष कब समझ पाएंगे हम स्त्री को? कब जानेंगे कि क्या छिपा है हमारे मन में? भले ही देर लग गई, पर आज आपको इस बात का आभास हो गया है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। चलिए हम सब मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती करते हैं। अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कुष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप सदैव रोग और शोक से मुक्त रहेंगे, यही मेरा वरदान है। भगवान, हमें मां का स्वर सुनाई दिया। क्या आपको भी? पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारे शोक से हमें मुक्ति मिल सकती है? हम भी इसी उलझन में हैं स्वामी। हम दोनों के दुख का कारण तो एक ही है, हमारे पुत्र का हमसे दूर होना। क्या सच में हमारा दुख दूर हो सकता है स्वामी? प्रभु, उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए, पर उन्हें माता के होने का आभास तो हुआ। किंतु उन्हें ये कब ज्ञात होगा प्रभु कि उनके संबंध में खटास उनकी बहन के कारण है? उनके दुख कब दूर होंगे प्रभु? मूषक जी, उनका दुख दूर करने हेतु ही मामा श्री ने कथावाचन के लिए उनका निवास स्थान चुना, और जैसे जैसे उन्हें माता के भिन्न भिन्न दिव्य स्वरूप के बारे में ज्ञात होगा, वैसे वैसे उन्हें अपनी पीड़ा और समस्या का समाधान भी मिलता जाएगा। अब देखना ये है कि उन्हें अपनी समस्या के जड़ का भान कब होगा। नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी के स्कंद माता की रूप की कथा सुनेंगे। स्कंद का अर्थ होता है कुमार कार्तिकीय। प्रभु गणेश के भाई कार्तिक जी? हाँ सुपर, हम इस कथा में देवी पार्वती के उस स्वरूप को देखेंगे जब उन्होंने पूर्णता का आभास किया, जब वो माँ बनी। कीजिए 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 कीजिए, जितने व्रत और पूजा कर सकते हैं कीजिए। व्रत और तप करने से पुत्र तो लौट कर नहीं आएगा, किंतु आपके भीतर का अपराध बोध जरूर कम हो जाएगा। मां होकर भी पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई ना आप इतने कड़वे वचन क्यों कहती है बुआ जी? ऐसा है बुआ के भतीजे जी कि हमने जो कहा अपनी भौजाई को कहा और अपने भाई के सामने कहा, तो आपने बीच में कुछ क्यों कहा? आप होते कौन हैं? क्या अधिकार बनता है आपका?
आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं, पर मनुष्यता तो यही कहती है कि दुख में साथ दिया जाए, ताने नहीं। सेवक तो सेवक, अब स्वामी जी भी ज्ञान देने लगे। आपकी ये मीठी मीठी बातों में ना मेरे भाई भौजाई जरूर फंस सकते हैं, किंतु मैं चतुर हूं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सुपर्ण, ये व्रत का समय है, किसी के भड़काने पर क्रोधित होकर अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, यहाँ सब बिना बाधा और व्यवधान के कथा सुनने आए हैं। यदि आपको कथा सुननी है तो यहाँ ठहरिए, अन्यथा आप जाकर विश्राम करें। नहीं नहीं, अब कथा सुनने आए हैं तो कथा सुन के ही जाएंगे। कथा आरंभ करते मां भगवती की कृपा से। इन्हें देखकर मुझे मातृत्व की भावना क्यों अनुभव हो रही है? मुझे लगा था कि आपको पाने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की कामना जन्म नहीं लेगी, पर आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरे हृदय की गहराई में एक और इच्छा छिप कर बैठी है। उसे भी पूरी कर दीजिए महादेव। मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तथास्तु। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की लीला भी इस कथा के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ मूषक जी, मैं भी आपकी भांति अत्यधिक उत्सुक हूँ भ्राता कार्तिकेय की लीला को सुनने हेतु, किंतु उनके जन्म से सभी इतने प्रसन्न नहीं थे। एक ओर सभी देवताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, तो दूसरी ओर उनके जन्म से माँ भी पिताश्री से रुष्ट हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था प्रभु? ये कथा जितनी सुखद है उतनी ही पीड़ादायक भी, विशेषकर माँ के लिए। लंबी प्रतीक्षा के बाद अंत में वो क्षण आ ही गया जिसके लिए देवराज इंद्र और सभी देवता आतुर थे, व्याकुल थे। महादेव और देवी पार्वती ने लास्य नृत्य आरंभ कर दिया था, और फिर वो क्षण दूर नहीं था जब उनका पुत्र जन्म लेता और वो तारकासुर का वध करता। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
माँ पार्वती स्वयं ही शक्ति स्वरूपा है। इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ देवराज कि जब माँ पार्वती का अंश जन्म लेगा तब वो कितना शक्तिशाली होगा। और महादेव शिव भी वो हैं जिनमें सब लय होते हैं। उनका होने वाला अंश इतना शक्तिशाली होगा कि वो न केवल तारकासुर का अंत करेगा बल्कि अन्य सभी असुरों का सर्वनाश करेगा। इस योग्य होगा वो। सृष्टि के सभी प्राणी दीर्घ काल से तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हैं। जब महादेव और मां का पुत्र जन्म लेकर उसका वध करेगा तो निस्संदेह उच्चतम स्थान प्राप्त करेगा। सभी के लिए वंदनीय हो जाएगा वो। मां और महादेव दोनों की शक्ति होगी उसमें। सृष्टि के सर्वोत्तम योद्धा से भी 2 गुना शक्तिशाली होगा वो। तब तो उसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं रहेगा। उसके मन में जो आएगा वही करेगा वो, और किसी में उसे रोकने का सामर्थ्य नहीं होगा। इतनी अधिक शक्ति तो किसी का भी मस्तिष्क फेर कर उसे निरंकुश बना सकती है। और यदि उसने हमारा ही विरोध करना आरंभ कर दिया तो हम उससे युद्ध कैसे कर पाएंगे, उसे पराजय कैसे कर पाएंगे? और तारकासुर के पराजय के बाद जो स्वर्गलोक हमें मिलने वाला है वो मिलने से पहले फिर से छिन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। यही है जीवन की विडंबना। अनेक बार हम अपनी ही प्रसन्नताओं के मार्ग के सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने वर्तमान की समस्याओं में इस सीमा तक घिरे रहते हैं कि वो उसके परे भविष्य में झांक कर देख ही नहीं पाते। देवराज इंद्र इतना सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वो सीधा महादेव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे विनती की, जिसका पूरा होना असंभव था। महादेव, महादेव कृपया दर्शन दीजिए। महादेव दर्शन दीजिए। इंद्र का स्वर। क्षमा कीजिए देवी, मुझे जाना होगा। देवगण, आप यहां? आप सब चिंतित क्यों हैं? प्रभु, आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि मां पार्वती और आपके विवाह के लिए हम सभी देवताओं ने कितनी लंबी प्रतीक्षा की। आपके पुत्र के जन्म के लिए कामना की है, प्रार्थना की है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में केवल वही है जो तारकासुर का वध कर पाने में सक्षम होगा। केवल वही है जो इस संसार को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त कर पाएगा। प्रभु, पर क्या देवराज, ये संकोच का ही। पर महादेव, जो पुत्र आपके और आदि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के मिलन से जन्म लेगा, उसकी शक्ति का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। उसके सामने हम सभी देवता शक्तिहीन हो जाएंगे प्रभु। और महादेव, इतनी अधिक शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर यदि किसी भी कारण से, किसी भी काल में उस बालक ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते समय महत्वाकांक्षा का परिचय दिया तो प्रभु? प्रभु, इतनी असीमित शक्ति यदि उसके स्थान पे किसी व्यक्ति में हुई तो वो स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। और यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो इन संसार की व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इसीलिए महादेव, हम सभी देवता आपसे विनती करने आए हैं
कि जो बालक शीघ्र ही जन्म लेने वाला है वो केवल आपका ही पुत्र हो महादेव। केवल आप से ही उसकी उत्पत्ति हो। हमें ये वरदान दीजिए महादेव, हमारे मन की इच्छा पूरी कीजिए महादेव। तथास्तु। ये बात तो देवता भी जानते हैं कि एक संतान के जन्म के लिए, उसके पालन पोषण के लिए एक माँ का होना कितना आवश्यक है। तो फिर इंद्रदेव ऐसी विनती कैसे कर पाए बहन जी? और महादेव, उन्होंने उनकी विनती स्वीकार ही क्यों की? तारकासुर के कारण। स्मरण कीजिए, तारकासुर ने क्या वरदान मांगा था? फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ। तारकासुर को लगने लगा था कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, पर आदि शक्ति श्री माता की तो लीला ही अनोखी है कि जब वो घट रही होती है तब स्वयं उनके स्वरूप माँ पार्वती भी उसमें फंस जाती है। माँ, फिर देवी पार्वती को पता चला तो क्या हुआ? संतान को जन्म दे और उस मातृत्व को अनुभव करना, ये हर स्त्री के लिए परम सुख का माध्यम होता है। और फिर वो तो स्वयं आदिशक्ति श्री माता का स्वरूप है, जिन्होंने सब कुछ रचा है। यदि उनसे उनके पुत्र को रचने से रोक लिया गया तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। ये क्या कर रहे हैं आप? पुत्र की उत्पत्ति केवल महादेव से कैसे हो सकती है? संगम और समागम की जिस क्रिया के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, उसे केवल महादेव से संपन्न कराने के प्रयास कैसे कर सकते हैं आप सब? और आपने ये क्या किया महादेव? देवताओं ने अपनी मनोकामना व्यक्त की और अपने बिना सोचे समझे उन्हें इतना बड़ा वरदान दे दिया। आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया महादेव? यदि मैं आपके वरदान को अस्वीकार करती हूँ तो अपने पति के दिए हुए वचन का मान न रखने के पाप की भागी बनूंगी, और यदि इन देवताओं की अनुचित मांग को पूरा किया तो स्वयं संतान के सुख से वंचित रह जाऊंगी। हमारा पुत्र तो हमारे प्रेम का फल होता महादेव, हमारे जीवन का वरदान, हमारे वाटिका का फूल। उसे कब और कैसे जन्म लेना है, उसमें व्यवधान डालने वाले ये सब होते कौन हैं? कैसे कर सकते हैं आप ये अनुचित और अन्यायपूर्ण मांग? और आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरे बारे में और इतना बड़ा वरदान दे दिया। एक स्त्री को ममता के सुख से वंचित रखने से बड़ा अपराध और कोई नहीं है। क्या दोष था मेरा महादेव कि मुझे इतना बड़ा दंड मिला?
दोष नहीं देवी, कर्तव्य है हमारा। ये सब हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा और हित का विचार करना हमारा ही दायित्व है। आप तो संतुलन के साधक हैं। इन सभी उद्देश्य को एक साथ साधने का और कोई उपाय नहीं था आपके पास महादेव। आप तो भोले भंडारी हैं, किसी का भी कष्ट नहीं देख पाते, अपने विषय में तनिक भी नहीं सोचते। आठों पहर परोपकार का विचार छाया रहता है आपके इस मन मस्तिष्क में, और आज भी ऐसा ही हुआ। आपके इस भोलेपन का लाभ उठाया इंद्र और इन सभी देवताओं ने। अपने स्वार्थ के लिए आपने जो मुझसे छीना है, उसकी पीड़ा का आभास आपको तभी होगा जब जीवन का वही वरदान आपसे भी छीन लिया जाएगा। वैसी ही पीड़ा आपके हृदय को कराहेगा। तब आप समझेंगे मेरे इस क्रोध का कारण। जैसे मैं आप अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही आप भी कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। संतान उत्पन्न करने के लिए आपको किसी न किसी पृथ्वीवासी पर ही निर्भर रहना होगा, और यही सभी को मेरा श्राप है। माँ ने इतना बड़ा श्राप दे दिया देवताओं को। माँ का तो तत्व ही ममता है सुपन। कोई साधारण माँ भी क्रोध में आकर अपनी संतान का अहित नहीं करते। और वो तो देवी पार्वती थी। उन्होंने देवताओं को भी जो श्राप दिया था, वो भी उनके कल्याण के लिए ही था। वो कैसे भैया जी? हर प्राणी को स्वर्ग में प्रवेश उसके पुण्य के अनुपात में ही मिलता। जब तक पुण्य तब तक ही स्वर्ग का भोग किया जा सकता, किंतु पुण्य फल के समाप्त होते स्वर्ग को छोड़कर फिर से धरती पर लौटना पड़ता। किसी योनि में प्रवेश लेकर फिर से पुण्य फल अर्जित करना पड़ता। यही संसार का नियम है, यही विधि का विधान है बहन जी। पर यदि देवी देवता अपनी संतानें उत्पन्न करने में सक्षम होते तो उनकी संतानों को बिना कोई कर्म किए, बिना कोई पुण्य फल अर्जित किए स्वर्ग में रहने का अधिकार मिल जाता, और इससे संसार का संतुलन बिगड़ जाता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उस श्राप में भी संसार के लिए वरदान छिपा था माँ भगवती की कृपा से। परंतु एक प्रश्न है, माँ के बिना कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कैसे? जब से महादेव ने देवराज इंद्र को वरदान दिया था, तब से देवी पार्वती बहुत दुखी अनुभव कर रही थी। जिसे कभी पाया ही ना हो, उसे खोने का दुख मैं कैसे मनाऊं महादेव? दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हो, फिर भी पुत्र तो वो आपका ही होगा ना। पर मैं उसे जन्म क्यों नहीं दे सकती प्रभु? क्योंकि केवल तारकासुर का वरदान एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता कि आप मुझे और स्वयं को इस सुंदर अनुभव से वंचित रखें।
आपसे कुछ छिप नहीं सकता पार्वती। तारकासुर इसका कारण नहीं है। एक ऋषि को दिए हुए वचन को पालन करने की बाध्यता है। ऐसा वचन महादेव? आइए पार्वती, आपकी किसी से भेंट करानी है। आइए, मेरे परम भक्त ऋषि संकादिक से भेंट करेंगे। मैं आपका संकेत समझती हूँ महेश्वर, और ये भी समझती हूँ कि अपने भक्त के प्रति आपका अथाह प्रेम ही आपको उनकी ओर खींचे लिए जा रहा है। चलिए। महादेव, माँ पार्वती, प्रणाम। क्या हुआ सनत? तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? किससे प्रणाम करवाना चाहते हैं आप महादेव? कौन प्रणाम करे आपको? मेरी ये देह या मेरी आत्मा? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि मेरी देह आपको प्रणाम करे तो ये तो नश्वर है, और यदि आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा आपको प्रणाम करे तो वो तो उसी का अंश है जो आप हैं। जब हम दोनों एक ही हैं तो कौन बड़ा और कौन छोटा? ऐसे में मैं आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ महादेव? सनत, ये तुम क्या? सत्य कहा सनत। मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। वरदान मांगा। पर महादेव, मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ जब हम दोनों एक ही हैं? किंतु यदि आप चाहते हैं कि आप मुझे वरदान दें तो मुझे वरदान दीजिए कि भविष्य में मैं केवल आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। एक वचन का पालन करने की और एक ऋषि की इच्छा का सम्मान रखने की विवशता मैं समझती हूँ प्रभु, और इसीलिए आपके इस वरदान से मैं व्यथित नहीं होंगी। आपके हमारे इस पुत्र से मिलन की प्रतीक्षा करूंगी मैं।